नमस्कार, मैं हूं विजय और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की संभावित वापसी के संकेतों के बीच पार्टी अब लगातार राज्यों में हार का सामना कर रही है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। इसी बीच समुद्र तटीय राज्य केरल से एक नया सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने अपने हालिया बयानों से पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद 2 बयान दिए, जिससे पार्टी में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। अब सवाल उठता है कि शशि थरूर कांग्रेस से नाराज है या कांग्रेस शशि थरूर से। शशि थरूर ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत की वैश्विक स्थिति को दर्शाता है और इसके नतीजे काफी सकारात्मक है। इसके अलावा थरूर ने अपने एक लेख में केरल की लेफ्ट सरकार की निवेश समर्थक नीतियों और स्टार्टअप इनिशिएटिव की भी तारीफ की थी। ये दोनों बयान कांग्रेस के लिए असहज करने वाले थे, क्योंकि एक तरफ उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ की और दूसरी तरफ अपने ही राज्य में कांग्रेस के विरोधी वाम दल की आर्थिक नीतियों को सराहा। राहुल गांधी ने इस पर नाराजगी जाहिर की और 18 फरवरी को शशि थरूर को तलब किया। मुलाकात के बाद थरूर का रुख और तीखा हो गया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास अन्य विकल्प भी हैं। शशि थरूर ने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस को नए मतदाताओं को जोड़ने और वोटर बेस बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने केरल कांग्रेस को एक अच्छे लीडर की जरूरत बताई और स्वतंत्र संगठनों के सर्वे का हवाला देकर खुद को एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में पेश किया। उनके इस बयान से साफ हो गया कि वह केरल कांग्रेस में एक बड़ी भूमिका चाहते हैं। कांग्रेस नेतृत्व इस पर असहज हो गया, क्योंकि केरल में पहले से ही रमेश चेन्निथला और केसी वेणुगोपाल के बीच गुटबाजी जारी है। केसी वेणुगोपाल गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, इसलिए थरूर की दावेदारी कांग्रेस के भीतर असंतोष बढ़ा सकती है। कांग्रेस नेतृत्व की नाराजगी के कई कारण हैं। थरूर अक्सर कांग्रेस के आधिकारिक रुख से हटकर बयान देते हैं। कभी मोदी सरकार की तारीफ करते हैं तो कभी लेफ्ट सरकार की। इससे पार्टी को बार बार स्पष्टीकरण देना पड़ता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में जब अशोक गहलोत का नाम चर्चा में था, तब थरूर ने अचानक मैदान में उतरकर मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी को मजबूती दे दी। गांधी परिवार को यह बात पसंद नहीं आई। शशि थरूर की किताब द ग्रेट इंडियन नॉवल में उन्होंने लिखा था कि 1947 में भारत का नेतृत्व धृतराष्ट्र के हाथों में था। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला बोल दिया था। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने थॉमस ग्रे की एक कविता का हवाला दिया, जहां अज्ञानता आनंद है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। इसे कांग्रेस से जोड़कर देखा गया, जिससे विवाद और गहरा गया। केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने थरूर की बढ़ती महत्वाकांक्षा पर टिप्पणी करते हुए कहा, उनका उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में होना चाहिए, ना कि केरल की राजनीति में। यानी केरल कांग्रेस की कोशिश यही है कि थरूर को राष्ट्रीय राजनीति में बनाए रखा जाए और राज्य के नेतृत्व की लड़ाई से दूर रखा जाए, लेकिन थरूर इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे। शशि थरूर फिलहाल केरल कांग्रेस में सक्रिय भूमिका चाहते हैं, लेकिन पार्टी उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक सीमित रखना चाहती है। वहीं कांग्रेस आलाकमान उनकी बयानबाजी और स्वतंत्र रवैये से परेशान है। अब देखना होगा कि क्या थरूर कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर वह अन्य राजनीतिक विकल्पों पर विचार करेंगे। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर 2026 के केरल विधानसभा चुनावों से पहले। क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़ सकते हैं या कांग्रेस उनके बगावती तेवरों को काबू में ला पाएगी? राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और राजनीतिक खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।